कल जिस तरीके से सरकार ने भारत के 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई है, इसके लिए कतर को एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और कतर को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत किस तरीके से कतर के पर कतर सकता है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि भारत के पास कुछ ऐसी मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है जिससे भारत कनाडा सभी बुरा हाल कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कई बड़े मुस्लिम देशों ने कई साल पहले ही कतर का साथ देना छोड़ दिया है और अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल होने जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है छोटे से वीडियो में समझता है, बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेन डेवलपमेंट को जाने से पहले आपको कुछ बातों का जानना जरूरी है, जिसके बाद आप मेन डेवलपमेंट को बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। दोस्तों, कल कतर की तरफ से जो किया गया है वो काफी ज्यादा दुखदाई है, जिसमें भारत के 8 पैक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को सजाए मौत सुनाई गई है और रेलिगेशन सिर्फ इतने हैं कि भारत के ये ऑफिसर्स कुछ डेटा लीक कर रहे थे, लेकिन ये ऑफिसर्स इस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। वहाँ तक के सीईओ को एक बार जेल जाना पड़ा है, लेकिन वो सब बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर शिकार हुए हैं भारतीय। और ऐसा भी कई बार नोटिस किया गया है, पाकिस्तान सहित वो सभी देश जिनके साथ भारत के रिलेशंस ठीक नहीं है, वो सभी कतर के अच्छे दोस्त रहे हैं। और कुछ साल पहले की बात है, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन जैसे देशों ने कतर के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशंस पूरी तरीके से खत्म कर ली और ऑफिशियली बता दिया कि आपके देश के अंदर टेररिस्ट ग्रुप फलते फूलते हैं। लेकिन अभी तक कतर को लेकर के भारत का जो स्टैंड था वो न्यूट्रल था, क्योंकि कतर हमारे लिए कोई खास दिक्कत नहीं बन रहा था, हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सही तरीके से चल रहे थे। लेकिन कल जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद कतर को भारत से किस तरीके से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, आज भारत की बड़ी बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज कतर से काफी बड़ी मात्रा में गैस खरीदती है और 2022 के डेटा के मुताबिक करीब 9136 इंडियन कंपनीज है जो कतर के अंदर अपने छोटे बड़े सभी बिजनेस ऑपरेट कर रही है, जहां पर भारत कतर के लिए सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और दोनों ही देशों का ट्रेड करीब 17.2 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें से हम मेजॉरिटी चीजें कतर से इंपोर्ट करते हैं और उसमें भी 48% जो हमारी की इंपोर्ट है वो हम कतर से करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारा एक्सपोर्ट कतर के अंदर 102 बिलियन यूएस डॉलर के हैं, लेकिन इम्पोर्ट हमारे बहुत ज्यादा है और उसमें भी हम बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन कतर के पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये अपने ऑयल एंड गैस किसी और देश को बेच ले, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही नेचुरल रिसोर्स है और ऐसे नेचुरल रिसोर्स वाले कई देश भरे पड़े हैं जो भारत को खुलेआम ऑफर दे चुके हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आपसे कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल कर आई थी कि भारत ने इराक के साथ ने 3 बड़ी डील फाइनल लिस्ट कर ली है, जिसके बाद भारत की जो गैस सप्लाई है और ज्यादा बढ़ने वाली है, बिकॉज इराक काफी लंबे समय तक भारत का काफी बड़ा ऑयल पार्टनर रहा है, अभी रशिया है। लेकिन इराक के साथ हमारे रिलेशंस काफी लंबे समय से अच्छे रहे हैं। जहां पर बड़ी डील्स की बात की जाए तो इंटरनेशनली कई एजेंसीज नहीं इराक के ऊपर प्रेशर के हेड कहा था कि आप जो ऑयल निकालते हैं, जो हेलो रेशन के प्रोजेक्ट है, इनमें काफी मात्रा में नेचुरल गैस निकलती है, इसकी वजह से काफी बड़ी मात्रा में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इसके लिए रात को वार्निंग दी गई कि आप इन चीजों को रिड्यूस करें, जहां पर इराक ने सीधी तरीके से भारत से बात की, कहा कि आप अपनी जो भी कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस कंपनीज, उन्हें इराक के अंदर भेजे, वो अपने प्रोजेक्ट्स करें और यहां से जो भी निकलने वाली नेचुरल गैस है इनको कलेक्ट किया जाए और कुछ टैक्स पे करके आप इसे अपने देश ले जा सकते हैं। फायदा इसमें इराक और भारत को दोनों को होगा, क्योंकि भारत को सस्ती गैस मिल जाएगी और जहां पर या को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जुर्माने से बचत मिल जाएगी। ऑलरेडी हम काफी बड़ी मात्रा में यूएई, सऊदी अरब और एशिया से ऑयल एंड गैस परचेज कर रहे हैं, जहां पर इस बात का क्लियर सा मतलब यह है कि भारत अपनी ऑयल एंड गैस सप्लाई किसी और देश से तुरंत स्विच कर सकता है, लेकिन कतर के पास है ऑलरेडी लिमिटेड कस्टमर है, इसलिए भारत उनके लिए काफी बड़ा रास्ता था। लेकिन जिस तरीके का सरकार की तरफ से भारतीय नेवी ऑफिसर्स को पर किया गया है और जिसके बाद हमारी कतर से सप्लाई डिसकंटिन्यू हो सकती है और इसके बाद कतर की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, ये कतर ही जाने। बाकी आपके इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। भारत सरकार को इमीडिएटली कतार से अपने सभी ऑयल एंड गैस सप्लाई कट कर देनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में ये सुना तो जरूर कीजिएगा। भारत का ऐसा ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।